का पाठ प्रकट कर सकते हैं, वो अगर नियमित भावना योग हम करें तो ये सब हमारे जीवन में बहुत आसानी से घटित हो सकता है। हम प्रार्थना करें, रोज अपनी प्रार्थना करें और अपने भीतर विराजमान परमात्मा से कहें, हे प्रभु, मैं अपने जीवन को मर्यादित ढंग से जीना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में संयम और सदाचार को रखना चाहता हूँ। मुझ में ऐसी दृष्टि दे कि मैं अपनी मर्यादाओं की रक्षा कर सकूँ, मैं नैतिकता की सीमा में रह सकूँ, मैं शील संयम और सदाचार का पालन कर सकूँ, मेरे जीवन में संयम हो। ये भाव अपने मन में जगाकर रोज ऐसी प्रार्थना की जा सकती है। और फिर प्रतिक्रमण उसका दूसरा चरण है कि आज मैंने अपनी मर्यादा का कहीं उल्लंघन किया हो और मेरी मर्यादा के उल्लंघन से किसी को कष्ट पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, मैंने अपनी जहां कहीं भी सीमा लांघी, मैं उसे स्वीकार करता हूं और उसके प्रति मैं अपना पश्चाताप व्यक्त करता हूं। मैं आज प्रण लेता हूं कि अपनी अब सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं करूंगा और मेरी मर्यादाहीनता से जिस किसी को भी कष्ट पहुंचा है, दुख पहुंचा है, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं उनसे हृदय से क्षमा मांगता हूँ, वो मुझे क्षमा करे। ये प्रतिक्रमण है जो हमें जागरूक बनाता है अपनी कमियों के प्रति, और ये जागरूकता ही हमारे जीवन को परिवर्तन का आधार बनती है। बंधुओं, अपनी कमियों को दूर करना है, पहले स्वीकार करो, फिर उनके प्रति जागरूक हो, जागरूक होने के बाद संकल्प लो और फिर अपना रूपांतरण करो। ये जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। जीवन के परिवर्तन के क्रमिक आधार है, इन्हें हम अंगीकार करेंगे, जीवन में बदलाव आएगा। फिर तीसरे चरण में प्रत्याख्यान यानी नव संकल्प। अब मैं संकल्पित होता हूँ कि मैं मर्यादित रहूँगा, मैं संयमित रहूँगा, मैं शील और सदाचार को पालन करूँगा, मैं अपने चरित्र बल को सदैव ध्यान में रखूँगा, मैं उत्कृष्टता के साथ जीवन जीऊँगा, मैं किसी भी हालत में मर्यादाहीन आचरण नहीं करूँगा। यही संकल्प तो है, ये प्रत्याख्यान है। और फिर अपने आत्मा के स्वरूप पर विचार करो। मैं शुद्ध शांत आत्मा हूँ, मैं मर्यादित हूँ, मैं संयमित हूँ। ये भाव अंतरंग में आए और मैं एक ऐसी आत्मा हूँ, ये मनोभाव अंदर जग जाए तो चीज़ें परिवर्तित होती है। पुनः आज छोटा सा भावना योग आप लोगों को कराता हूँ, जिससे आप अपनी उच्छृंखलता को मर्यादा में बदल सकेंगे।